एवरीवन, अब हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13। एक्सरसाइज आखिरी है भाई, और हम इसके पहले दो क्वेश्चन कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब देखने वाले हैं आज इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, जो कि अब और चैलेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो डरना नहीं है, हमें वही स्फीयर बनाना है। स्फीयर में बोल रहा है भैया एक डायमीटर है मेटालिक बॉल का, जो कि कितना है 4.2। इस पूरे का डायमीटर मेटालिक बॉल का कितना है 4.2 सेंटीमीटर का डायमीटर है। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द मास? मास निकालना अगर डेंसिटी के टर्म्स में दिया हुआ है, यानी अगर मैं 1 सेंटीमीटर पर क्यूब की बात करूं तो कितना ग्राम मिल रहा है 8.9 ग्राम। तो हमको उस पूरे का मास निकालना है कि कितना मास होगा उस पर्टिकुलर बॉब का या बॉल का या मेटालिक बॉल का। ठीक है, तो डेंसिटी निकालना मतलब वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि यहां डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशन दिया हुआ है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहां डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशन है कि डेंसिटी को 1 सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी की मास कितना इतना, तो हम इसका पूरा वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा। बहुत शानदार, चलो देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर से हम क्या निकालेंगे, रेडियस। बहुत शानदार। तो डायमीटर दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। तो बच्चों रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 2 2 4, तो ये जगह 2.1 सेंटीमीटर का रेडियस हमारे पास आ जाएगा। अब हमको निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब, यानी 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 7 0.1 आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 22 से, मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2.1 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2.1 से। कुछ बचा? कुछ नहीं बचा सर, कुछ भी नहीं बचा, 3 कट गया। ठीक है, अब यह पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो नीचे लगाएंगे, फिर पॉइंट हटाएंगे, एक और जीरो लगाएंगे, एक और पॉइंट हटाएंगे, एक और जीरो लगाएंगे। हो गया खेल। अब हमको करना है सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो यहां आ जाएगा 441 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 22 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही। अब आंसर आपको एक बात बताऊं, हमेशा कोशिश करा करो कि स्टैंडर्ड में लेके आए, यानी हमारी जो ऐसा यूनिट है उसमें तो ये ग्राम में आएगा आंसर, तो इसको केजी में कन्वर्ट किया जा सकता है, मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो देखो आप 1000 से 1000 कट जाएगा, जो आंसर आएगा ना ये वो केजी में आएगा। अभी समझ लो, वेट करो वेट करो। ठीक है, तो ये ग्राम में आ जाएगा। अभी देखो देखो ध्यान से देखो, तो 441 इंटू 1 तो था ही, और इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 441 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो सबसे पहले 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 कैरी ओवर, 1 4 4 जा 16 प्लस 1 17, तो आ गया 1764। और उसको अब मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 22 से। तो 1764 को मल्टीप्लाई कर दो 22 से, तो आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अच्छा ये तो ग्राम में आएगा, एक मिनट, अभी तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेट 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 वेट, इतना ज्यादा थोड़ी महंगा आएगा भैया। अरे भाई ये वॉल्यूम आएगा, सॉरी, और ये वॉल्यूम को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज ग्राम में आएगी, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से। भाई ग्राम को कन्वर्ट करना है केजी से, छोटी क्वांटिटी बड़ी क्वांटिटी तो डिवाइड होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, चलो बढ़िया। तो 2 4 जा 8, 2 8 2 जा 16, सॉरी 6 2 जा 12 से 7 2 जा 14 प्लस 1 15 कैरी ओवर 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 क्रॉस 8 2 5 3 8 0 8 8 3, कितना आया 38808। कितना आया 38808, 38808 डिवाइडेड बाय 1000। 1 2 3 4, कितना आया भैया, सॉरी 3, अरे 3 बार करेंगे ना, 1 2 3, तो आएगा 38.808, और ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अबे वॉल्यूम आया अभी तो, अब हमें मास निकालना है। तो देयरफॉर मास विल बी 8.9 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना आया अभी बताओ, वॉल्यूम आ जाएगा 8.9 मल्टीप्लाइड बाय
38 यानी 38.808, तो आएगा 38.808। यहां से हमारा जो भी आंसर आएगा वो काय में आएगा, ग्राम्स में। तो अब आप केजी में निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, कोई वांदा नहीं है। अभी केजी में निकालने के लिए, ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। उस समय ने मल्टीप्लाई बोल दिया था, डिवाइड करना पड़ेगा। चलो देखो, तो 38.808 मल्टीप्लाइड बाय बच्चों 8.9, तो 9 8 जा 72, तो ये हुआ 2 और 7, 9007, 9 8 जा 72, 2 और यहां कैरी ओवर गया 7, फिर 9 8 जा 72, 72 प्लस 7 कितना हो जाएगा जरा बताओ? 79, तो ये जगह 9 और कैरी ओवर 7, 9 8 9 3 जा 27 प्लस 3 34 क्रॉस, 8 8 जा 64, कैरी ओवर 6, 0 जा 6, तो 6 यहां जाएगा 6, 8 8 जा 64 का 4, कैरी ओवर 6, 8 8 जा 64, 64 प्लस 6 70, तो ये आ गया 70 और 7 कैरी, 8 3 जा 24, 24 प्लस 7, 24 प्लस 7 31, तो ये आ गया 31। अब देखो 2 7 और 4 11, 9 13 5 4 3, तो आया बच्चों। अब देखो, रुको पहले लिख लेते हैं, फिर पॉइंट खसकाएंगे, चिंता मत करो। आएगा 3 4 5 3 9 1 2, कितने के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, आंसर आएगा 345.3912 ग्राम। इसको ग्राम में रहने दो यार, केजी में मत कन्वर्ट करो, छोटी क्वांटिटी आई है तो इतना ही ग्राम रहने दो, कोई दिक्कत। देयरफॉर मास इज इक्वल टू, देयरफॉर मास इज इक्वल टू इतना, ठीक है, इतने ग्राम, डरो मत। सही है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मतलब हमारे पास यहां पर अर्थ का डायमीटर दिया हुआ है बच्चों, जो कि एक्चुअली में, या मैं कहूं मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में 1/4 है। मतलब कुछ डायमीटर दिया नहीं है, यानी हमको कहीं ना कहीं इस पूरे सवाल को वेरिएबल में खेलना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4। यहां पर देखो तो ये बोल रहा है 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी हमको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तो हम मानते हैं। लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ बी डी। अगर मैं अर्थ के डायमीटर को डी मान लूं, तो मून का डायमीटर, देन मून्स डायमीटर कितना हो जाएगा बच्चों? मून का डायमीटर हो जाएगा d/4। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसने 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ बोला है। अर्थ का जो भी डायमीटर होगा उसका 1/4 ऑफ मून्स डायमीटर, यानी रेडियस ऑफ अर्थ की बात करूं तो कितना हो जाएगा? d/2। यस, और रेडियस ऑफ मून की बात करूं तो हो जाएगा d/4 ऑल अपॉन 2, यानी हो जाएगा ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई d/8, यानी रेडियस ऑफ मून हमारे पास आ गया है d/8 और रेडियस ऑफ अर्थ है हमारे पास d/4 और रेडियस ऑफ मून है हमारे पास d/8। सॉरी, हाँ, एक सेकेंड, रेडियस ऑफ अर्थ है हमारे पास d/2 और रेडियस ऑफ मून हमारे पास है बच्चों d/8। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब अगला जो चैलेंज है उसमें यह आपको समझना है कि आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। चैलेंज यही है कि आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या चैलेंज है? क्वेश्चन क्या कह रहा है या क्या पूछ रहा है। वो बोल रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज। मतलब हमको बताना है द वॉल्यूम ऑफ मून का कितना फ्रैक्शन है वॉल्यूम ऑफ अर्थ का मून। वो बोल रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। कितना फ्रैक्शन है वॉल्यूम ऑफ मून का, किसके रिस्पेक्ट में? अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन निकालना है या रेशो निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में मांग रहा है? अर्थ के रिस्पेक्ट में मांग रहा है। तो हम लिख देंगे 4/3 पाई आर अर्थ का क्यूब। अर्थ का क्यूब कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर
पाई आर का क्यूब यानी अर्थ के रेडियस का क्यूब, और ऊपर आ जाएगा मून का। किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? मून का। वो बोल रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, मतलब कितना फ्रैक्शन है अर्थ के मून। तो मून की बात कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में? अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो यहां आ जाएगा आर मून का क्यूब, और यह आ जाएगा जो वो पूछ रहा था। ठीक है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। हमको निकालना है आर एम अपॉन आर ई का क्यूब, यानी आर एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? आर एम हमारे पास है d/8, तो हो जाएगा d/8 होल अपॉन, और इसका क्यूब ले लो बच्चों। ठीक है, अब हमको लेना है होल अपॉन में आर अर्थ, यानी अर्थ कितना है? d/2, तो हो जाएगा d/2 का होल क्यूब। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां आ जाएगा d/8 का भी क्यूब और d का भी क्यूब अपॉन d का भी क्यूब और 2 का भी क्यूब। बहुत शानदार, पलट दो। अब देखो ये चीज ऐसी की ऐसी रहेगी, है ना। जब भी डिवाइड होता है, दो चीजों का डिवीजन होता है और फ्रैक्शंस में है, जैसे a/b होल अपॉन b c/d, तो हम इसको एज इट इज लिखते हैं और इसको मल्टीप्लाई करके इसको पलट देते हैं ना, यही करते हैं ना। तो यही करना है, तो ध्यान से देखो, यहां पर देखो d का क्यूब अपॉन 8 का क्यूब। अब डिवाइड काय में चेंज होगा? इनटू में, और इसको पलट दो तो हो जाएगा 2 का क्यूब अपॉन d का क्यूब। बहुत शानदार, d क्यूब से d क्यूब कैंसिल, और 2 क्यूब का आंसर आता है 8, तो हो जाएगा बच्चों 8 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 से एक 8 कैंसिल, बचा 1/64, और आंसर आएगा 1:64। इसका मतलब बोल रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, मतलब वॉल्यूम ऑफ द मून जो है वो 1/64 टाइम्स है किसके? वॉल्यूम ऑफ अर्थ के। आई होप आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया तो पसंद आ गया, पसंद आ गया तो लाइक कर दो इस क्वेश्चन को भी, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।